सुप्रभात, आप सभी को मेरा यानी नमस्कार। हम सभी जानते हैं हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम अपने ईश्वर को याद करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम गीत बजाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को। तो प्लीज। Thank you so much, sir. A very warm welcome from my side. As I am Saima, as you all know that today is International Yoga Day. तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। अपने तन मन को स्वच्छ रखने के लिए हम प्राचीन काल से योग करते आ रहे हैं। आज योग केवल भारतवर्ष में नहीं वरना पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस भागदौड़ के भरे समय में हर कोई मानसिक शांति और अपने अंदर उत्साह के संचार के लिए अलग अलग रूप से योग करता आ रहा है और इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। तो आइए इस क्रम में प्रकृति के नियम व अपनी परंपराओं के अनुसार आप सभी के लिए चलते हैं। आसन सूर्य नमस्कार की ओर। इस आसन को प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सरदार की और योगा एक्सपर्ट अंबिका उस्मान मैम को। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
यहाँ पहले आसन की ओर चलते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि सूर्य नमस्कार को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप मंत्र भी मेरे साथ बोलेंगे। ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भांते नमः। ओम भांते नमः। हरे नमः। ओम हरे नमः। ओम श्री नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। So now I would like to request Ms. Sunil ma'am to go for the stage. Ma'am, please.
सुप्रभात चाहते हैं अध्यापक है एवं मेरी प्यारे बच्चे आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हम सभी स्वस्थ और निरोगी कामना करते हैं। इसके पौराणिक कथाओं में भी पतंजलि और कृष्ण ने योग की चर्चा की गई है। चलिए समाज प्राणायाम प्रत्याहार आत्मा इत्यादि की बात की गई है। इन सभी के द्वारा हम अपने मन को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की घोषणा की। इसके फलस्वरूप आज 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की योगा दिवस थीम है योगा विथ होम, योगा विथ फैमिली। हम बात करते हैं योगा। योगा हमारे विद्यार्थी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। योगा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम इस महामारी के संकट के समय में भी अपने घर में रहकर परिवार के साथ योग करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। अब एक शोध के मुताबिक ये पता चला है कि अगर 24 घंटे में केवल आधे घंटे, केवल 30 मिनट हम अपने योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो संपूर्ण जीवन हम रोग मुक्त रह सकते हैं। फैसला आपका है, दिनचर्या में शामिल करना है या आजीवन दवा के ऊपर निर्भर रहना है। और विद्यार्थियों के लिए योग का विशेष महत्व है। कुछ ऐसे योगासन पाए गए हैं जो विद्यार्थियों को अपने मन को एकाग्रचित रखने के लिए अति लाभप्रद पाए हैं। अनुलोम विलोम, हालासन, ताड़ासन, वृक्षासन, सूर्य नमस्कार इत्यादि है। अब मैं अपने विचार को एक श्लोक के माध्यम से करना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो और कभी कोई भी दुख का भागी न बने। इस कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Thank you so much, ma'am. अब मैं दूसरे आसन के लिए दुर्गे सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ। हमारा पहला आसन है सुखासन। इस आसन में आपके मन को शांत करता है और इसमें आपको एकदम सीधे बैठना होता है। अपने शरीर को एकदम हल्का छोड़िए और आप सीधे बैठ जाइए। And it relaxes your strength. पवन मुक्त आसन।
आसन को आप देखें और करें। इस आसन पे आपके पीठ निचले भाग के तनाव को कम करता है और इस आसन को करने से कब्ज से छुटकारा मिलता है। दोनों हाथ से पैर को होल्ड करिए और अपने पेट के ऊपर से So please teachers do it. Again, yes. Hold your knee. Touch your thighs and stomach. Slowly, slowly. Yeah, left. This straight again. Hold your knee. Touch your thighs and stomach. And hold it. Do slowly, slowly, slowly relax. भुजंग आसन। आप अपने पेट के बल लेट जाइए। ये रक्त संचार को बढ़ाता है और इस आसन को स्थलता प्रकृति है या हमें शक्ति तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। आप अपने दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखेंगे, फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेट कम हैंड या स्लोली स्लोली अप होइए, अपर पार्ट hold and go down slowly, slowly, slowly. Again, upper body parts up, hand straight, look at front, and hold, go down slowly, slowly, slowly. Now again, hand straight, look at front. As much as possible you can do it. कोई अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं देगा, जितना पॉसिबल हो सकता है आप उसका करेंगे। होल्ड एंड रिलैक्स, स्लोली स्लोली स्लोली। शीर्ष आसन। इस आसन को करने में सिर में रक्त संचार बढ़ता है। नेक्स्ट आसन है शीर्षासन। इस आसन को करने में सिर में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे कि मस्तिष्क अच्छे से कार्य करने लगता है और सभी के लिए लाभप्रद है। जो भी इस आसन को देख रहे होंगे बच्चे पूछे, अगर आपके पास गार्डियन होंगे, गार्डियन के सपोर्ट से इसको आप करेंगे स्लोली। और आप इसको बॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। आप
Thank you so much, sir. Now I would like to call Kushal sir for English speech. Good morning, one and all present here, online as well as offline. First of all, I would like to thank Ma'am for giving this opportunity to speak for this day. Every year on 21st June, we celebrate Yoga Day, National Yoga Day. As on this day, the sun rises early and falls very late. That is the reason we celebrate Yoga Day on 21st June. The concept was proposed by our Honorable Prime Minister in UN General Assembly and was supported by 177 nations, which is an achievement for us. The significance of Yoga Day can be seen in the light of spreading awareness and taking tangible steps on an issue of well-being, which is the need of hour in the current pandemic situation. As now, the world recognizes the importance of Yoga Day, which is a very beneficial for our life. It has the power which is not in any other exercise in this world. Yoga is a way of balancing between human mind and body. It would not be an exaggeration to say that yoga is necessary for us in every day. In all walks of life, yoga is necessary for us. It is beneficial for our body as well as physical, spiritual, and mental health. On 21st June, today, World Music Day is also observed to highlight the importance of music and how it is important for human body and mind. Both yoga and music work as a stress buster and also controls and to make calm human body and mind. With this, I would like to end my words and finally want to say that we should adopt yoga in our everyday life. Let us make yoga part of our life to be sound well. Thank you. Thank you for listening. Thank you. Thank you so much, sir. Please give a round of applause for him. Thank you so much, sir. Well, I would like to call Kushal, student of our school. He can proceed some of the steps of yoga. Shall we make Vajrasana pose? Yes, please. Both hands straight. इस आसन को सिर्फ एक यदि आसन है तो हम खाने के बाद कर सकते हैं. Both hands up. Both hands up. Touch the ground slowly. Forward. Slowly. Now slowly up. Again go down slowly. Again slowly up. Go back. Go back. Head inside, hand, palm, ground touch करेगा. Now again, slowly up. Next आसन है आपको उत्तानासन. Now, keep your ankle, hold your ankle, face downside, head down,
and make arms. Now hold and relax. Slowly. Again, do. Now relax. Next. Touch your toes and touch your knees on forehead. Now, as much as possible, you can hold it. स्ट्रेस नहीं देना है आप अपनी बॉडी को जितना हो सके जितने आप हो सकते हैं आप कर सके और वहीं पे आप अपनी बॉडी को होल्ड रखना है नाउ रिलैक्स अगेन डू नाउ रिलैक्स नेक्स्ट सर्वांगासना आप अपने पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने वेस्ट में सपोर्ट देते हुए दोनों हाथों से अपने वेस्ट में सपोर्ट दीजिए और बोथ लेग अप एंड स्ट्रेट नाउ रिलैक्स अगेन इस आसन को करने से एड़ियों के दर्द तथा पैर की अन्य शिकायतें दूर करता है। और आप लोगों को पैर में दर्द है तो ये आसन करना ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हलासना now change halasana and straight knee straight don't do knee bend follow through very good now relax again do both legs straight and keep your toes on head side touch your ground hand straight knee straight keep your leg straight don't do knee bend and hold your body now relax next asana है आपका चक्रासना now hold your big arm now relax slowly go down slowly now again slowly आप अपने पीठ के बल लेट जाएंगे आप अपने हैंड को शोल्डर के पास रखेंगे और अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हुए आर्म बनाएंगे now hold your body and relax slowly Well done, Tushar, and thank you so much. Now I would like to call Indresh sir for some more asanas, step by step. all of you stand up yes interlock your fingers all of you interlock your fingers slowly down come on toes सब लोग अपने toes पे खड़े
में अपनी बॉडी को स्ट्रेच रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे। और इस आसन को ताड़ासन कहते हैं। ये ताड़ासन है, आपकी ऊंचाई को बढ़ाने में बहुत सहायक होता है और आपके शरीर को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल देता है। यहाँ पे ये ताड़ासना हम कब करते हैं, सबसे बेनिफिट होता है छोटे बच्चों के लिए। अर्ली मॉर्निंग जब वो सो गए होते हैं तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को ताड़ासना कराएं ताकि उनकी हाइट में ग्रोथ हो जाए। Yes, Vrikshasana pose. Vrikshasana pose. राइट लेग को आप अपने लेफ्ट थाई के पास होल्ड करेंगे और ये आपकी बॉडी बैलेंस के लिए भी आपकी बैलेंस कितना है ये आपको पता चलता है vrikshasana pose से। ये होल्ड It strengthens the legs. It improves your neuromuscular coordination. It helps with balance and endurance. It improves alertness and concentration. It may help those who suffer from nerve pain in the leg. So these are the benefits of this asana. तो आप अपने दोनों पैरों को शोल्डर के बराबर ओपन कर खोले रखेंगे और इमेजिन करिए कि आप चेयर पे बैठे हैं जब और आपको इमेजिन ओपन होगा, नी को ओपन रखिए, नाम रिलैक्स। It strengthens the muscle in the legs. It helps to strengthen the knee joint, burning fat and promoting weight loss, strengthening the lower back. It improves flexibility in the lower body. now relax। Next is Trikonasana. Apart your legs, all of you apart your legs। Now left hand side turn करिए। It is also called triangle pose. It is a foundational standing pose in yoga that strengthens and lengthens the hamstrings and groin while also opening the shoulders
the muscles. Next side, change. Next side, knee fold. Fold your knees, stretch your toes, and look at upside. Toes, on toes. अपने fingertips को देखिए. जो आप राइट हैंड को ऊपर किए हुए हैं उसको fingertips को देखिए. Relax. All of you make butterfly. Yes, right. Both hands up. Right leg. And hold your leg. And down it goes well. And come. Relax. And change. Next leg change. Next leg change. Apart. And It stretches your inner thighs and knees, slow, very slow. And hold your reduces fatigue, and helps relieve anxiety and stress. Yes. All of you make butterfly pose and try to touch ground. Height. Check your thighs. Check your thighs. Slowly. Now, relax. हम करेंगे कपाल भाती. It improves your digestion, supports weight loss, and prepares you for advanced pranayama. Again, start. It oxygenates dead space in the lungs. And it is very useful for this pandemic, corona. So you all have to do this. Breathe. Breathe normally.
Hold your breath and exhale slowly, slowly. Close your eyes also everyone. You will feel very much relief while doing this asana. Now relax. Stretch your body. सीधे रहेगी body. वहाँ सांस मुंह से नहीं नाक से लेकर चेस्ट में होल्ड करना है कम से कम 10 to 20 सेकंड. Not less than 10 to 20 सेकंड होल्ड जरूर करना है. Ready? Start. ऊपर चेस्ट के पास ये सब आपने कैसे बोल के चेस्ट को ब्रीथिंग. आपके पास कैपेसिटी है उतना मिला एयर इमीडिएटली Forward 20 seconds. Breathing. now relax again. Now relax again. Slowly immediately hold your breath. Exhale. Yes. कम से कम 10 to 20 सेकंड बॉडी में अपने को होल्ड लेवल में आप नहीं कर पा रहे हैं पहली बार कभी फुल कभी कम से कम 10 सेकंड आप होल्ड मतलब बहुत तो नहीं कर पा रहे हैं ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप धीरे धीरे कर नहीं कम से कम 10 सेकंड. ओके सभी लोग बैठ जाइए. दोनों हाथ बाहर करेंगे. एक तरफ हैंड और एक हाथ. लेफ्ट राइट लेग लेफ्ट हैंड. ओके अब राइट लेग हुआ तो लेफ्ट हैंड ये बैक पेन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है. चेंज.
Now change. Next leg. Hold it 10 seconds. Hold. 1. Then change. Both legs, both hands. दोनों हाथ दोनों पैर. Ready? And up. Yes. Yes, very good. Hold your body. Down. Relax. Now. Thank you so much, sir. Please give a round of applause for Anil sir. Now, please, we have celebrated as Yoga Day, and today, as we know, that 21st June is also celebrated as World Music Day. So I would like to call Prabhakar sir to say some few words on music. Sir. Yeah, good morning to all. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज योग दिवस के साथ साथ म्यूजिक डे भी है, यानी संगीत से रिलेटेड भी आती है। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग योग करने के बाद कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो गए। तो योग बॉडी में स्फूर्ति के लिए होता है। शिवम सर, एकदम आप रिलैक्स मूड में बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मैं देख रहा हूँ सुरीले भी हैं। अनूप सर बैठे हैं, मैं बीट बॉक्स से आपको बुलाना चाहता हूँ। बीट बॉक्स से म्यूजिक क्या है, सबसे पहले हमें जानना है। संगीत है क्या? अलग अलग विशेषज्ञों ने इससे अपना अपना मत दिया है। पहला तो अगर हम बात करें म्यूजिक पैटर्न की, तो इसको दो ही पैटर्न में रखा गया है, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल एंड अभी वेस्टर्न पैटर्न, जिसे रॉक पैटर्न भी बोल सकते हैं। अब जो क्लासिकल वाले लोग हैं, उनका कहना है कि संगीत हमारे कोमलतम हृदय की अभिव्यक्ति है। यानी गाना कहाँ से होता है? यहाँ से नहीं गाना होता। गले दिनों का चाहिए, गला बहुत आपका अच्छा है नहीं, जैसे स्त्री है कि हमारे लिए नाभि होता है, यहाँ से नहीं। क्योंकि इसका जुड़ाव जब आप माँ के गर्भ में होते हैं, तब भी यहीं से आपको सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं। गर्भनाल जिसे हम बोलते हैं, और वो गर्भनाल अब जैसे माँ के पेट से बाहर आते हैं, उसका रोग समाप्त नहीं होता है, वो तो वहां से निकल जाता है। लेकिन ये जो आपका नाभि है, ये जीवन पर्यंत आपके साथ रहता है और काम करता है। एक आध्यात्मिक महत्व भी है इसका। संगीत भी ईश्वर से जुड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। योग हम उसको रियाज के रूप में अपने साथ रखते हैं। सुरों की साधना एक तरह का योग ही है। स्वर ही ईश्वर, नाम ही ब्रह्म है, ऐसा माना गया संगीत में। और अगर इसका डिफिनेशन हम आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखें, तो स्केल टाइमिंग प्लस स्किल्स, यानी स्केल मीन्स हमारा स्वर जो कार्ड गिफ्टेड हमको मिला हुआ है। 50% हमारे पास कार्ड गिफ्टेड
ये सारी चीजें होती हैं। कोई म्यूजिक टीचर या म्यूजिक डायरेक्टर बस इतना करता है कि इसको थोड़ा सा पॉलिश कर देता है। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया टाइमिंग यानी रिदम, वो भी गॉड गिफ्टेड ही हमको दिखता है। ताल पक्ष, स्वर और ताल। अगर किसी गाने को या किसी म्यूजिक को आप सुनिए तो तीनों पॉइंट्स में से थे, इसके बगैर काम हो नहीं सकता, ना म्यूजिक नहीं हो सकता। स्केल, टाइमिंग प्लस फीलिंग, यानी अगर हम स्वर ना देखें, स्वर को अपने ध्यान में ना रखें, तो मुझे लगता है कि आप अनट्यून हो जाए, तो बोलते हैं बेसुरा हो जाए। तो स्केल फर्स्ट हो गया। दूसरी चीज टाइमिंग यानी हमारा जो रिदम है उसको भी हमको ध्यान में रखना है। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है फीलिंग। अपने मैंने अभी बताया आपको कि आपके अंदर का जो भाव है, आपके हृदय का जो भाव है, कोमलतम हृदय की अभिव्यक्ति। यानी अगर सैड मूड का सॉन्ग है तो आप सैड फीलिंग अपने अंदर नहीं लाएंगे तो सॉन्ग प्राप्त नहीं होगा। एनर्जेटिक सॉन्ग है तो उसके लिए आपको एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ उस तरह की फीलिंग लानी पड़ेगी। आपने देखा भी है मैक्सिमम जो म्यूजिक डायरेक्टर इंडस्ट्री में भी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी है, तो वो सिंगर्स के साथ इन चीजों का ध्यान रखते हैं और सिंगर इन चीजों को फॉलो करते हैं। एक एक वर्ड्स के साथ हमारी फीलिंग जुड़ी होती है। तो म्यूजिक का मीन्स मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको इतना बताना चाहूंगा, स्केल, टाइमिंग प्लस फीलिंग इज इक्वल टू म्यूजिक। आज चूंकि म्यूजिक डे है तो अमीर खुसरो की एक रचना मैं आपके सम्मुख रखूंगा जिसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं उस रचना पे और सुनते हैं अमीर खुसरो की ये रचना। आप तिलक सब छीने मुझसे नाम लेंगे। आप तिलक सब छीने मुझसे नाम लेंगे। नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे। आप तिलक सब छीने मुझसे नाम लेंगे। आप तिलक सब छीने मुझसे नाम लेंगे। करती मुझसे
तो मैंने भी कोशिश की आप तक एक दूसरों की रचना पहुंचाने की। म्यूजिक पे मैंने जैसा कि बताया, इसका एक आध्यात्मिक महत्व भी है, जैसा कि योग का। तो चाहे हम कितना भी हाईटेक हो जाए, लेकिन इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो सिविलाइजेशन है, उसको ध्यान में रखना है आपको। तो आइए अगली कड़ी में मैं फिर एक बार आपको लिए चलता हूं योग की तरफ और आवाज देता हूं साइना मैम को अगले योग के लिए। Thank you so much, sir, for the beautiful song. And now, I will request our respected principal, sir, to say few words on karate and music training. Please give a round of applause for sir. Very happy morning to all the respected teachers who gathered here and all the viewers and all the family members, students of Sarwan family. As today we gathered here to celebrate International Yoga Day as well as Music Day. So hope you all enjoyed yoga performance which is performed by Sarwan family members as well as the music legend of Sarwan family, Mr. Prabhakar sir, even he performed. And here I would like to say few words to all the viewers. Yoga and music, it is correlated to each other, which is really important in our human life. Apart from our profession, apart from our job, apart from our studies, yoga, meditation and music, these three are very important to survive in this present
generation. Because everywhere it is polluted. So to come out from that polluted things and to be ourselves healthy, these three things are very important in our regular life. You can ask me how yoga and music is correlated to each other. I can say in yoga, we do exercise like breathing and breathe out. Even in music also, there are swars, upper swar and lower swar. When we say sa, breathe in. When we say re, breathe out. So here, yoga and music, both are very correlated to each other and very important in our regular life. Sarma family not only gives education to the students, but Sarma teachers, they give overall development, holistic development to the students. We always follow the formula of 3 P's. Alphabet P, 3 P's is nothing but prepare well, practice well, perform well. This is the main formula which we follow for overall development of a child, and even we teach the same to our students. Holistic development, it's not only related to the academic, holistic development is related to academics, linguistic development, and physical development, social and environmental development. So we make our students as well educated, not literate. So I hope the viewers, students, those who are watching this program, they all involved in the program and they all perform well along with the guidelines which have been given by teachers. Not only yoga day, not only music day, we here along with our academics, we conduct and we celebrate all the days which really important in our human life. So thank you all, respected teachers, and thank you management of Sarma family who gave this opportunity, platform to us to celebrate this International Yoga Day. And thanks to the viewers who always encourages us in all the aspects. Thank you all. Now I would like to call Sriman sir for a few lines on yoga day. सांचे आ रहा है सब कुछ नहीं उधर है तो कैसे बोले नहीं वही तो नहीं सर इधर मुड़ इधर पे Good morning, everyone. First of all, happy International Day of Yoga. मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा. Very short thing I would just like to tell that yoga is just the way of how we live our life. I am also connected to the art of living of Sri Ravi Shankar ji, and only one thing is told in that is that we should always like. First, we have to know what is the definition of meditation. Meditation does not mean that we close our eyes, we sit, we focus on our
breathe. Meditation simply means whatever we are doing with sincerity. Whatever we are doing it after giving double or after thinking twice. So yoga is that. For example, today is 21st of June, right? So we are gathered and we are doing yoga. Rather, we should do yoga every day. We should include it in our daily life. Even it's not compulsory. It's not mandatory that we do it for half an hour, 20 minutes. Even if you do it for 10 minutes, while you get up from the bed. Today I woke up at 7:30. To be honest, man. Today I woke up at 7:30. Actually, I had some electric, so I have to give us sleep. So when I woke up for 2-3 minutes, I chant a mantra. जैसे मेरे गुरु ने मुझे दिया है. So that is yoga. That is meditation. So that only everybody should do to prosper in life, and that is only art of living. That's how we live our life. And I really feel blessed. I really feel thankful. I have a lot of gratitude in my heart that Principal Sir organized this session of International Day of Yoga. We met after a long time, and very soon we will meet again. So thank you again. Happy Yoga. Thank you so much, sir. So for concluding this speech, it is we'll move towards national anthem. So can we all stand up? So everyone has to get ready for the national anthem. Attention! Get ready for national anthem. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाये पद जय गाथा जय मंगलदायक जननी भारत भाग्य विधाता भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. So thank you everyone, our viewers, teachers, and our respected staff. Thank you everyone. Thank you everyone. As you all are, thank you everyone for the viewers. Thank you everyone, my students. As behalf of the Savau family, I would like to thank everyone that you all are gathered in this auspicious occasion. So thank you so much.